मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, EAS। 11th क्लास के तो सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जरूर करना ढंग से। और हर मैकेनिज्म को जब क्लास में आओगे वेडनेसडे को तो तुम्हें लिख के लाना है, इनको लिख के लाना है 3-3 बार सारे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म और बाकी बच्चे भी जरूर लिख लेना मैकेनिज्म को, एक ही टाइप के हैं, एक ही तरीका है लिखने का। जैसे मैंने डाला, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बेंजीन में डाला मैंने क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म है, क्लोरीनेशन यानी हेलोजिनेशन पढ़ रहे हैं, पहला मैकेनिज्म हेलोजिनेशन। Cl2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3 और Fe, कोई भी आ सकता है इसमें। तो इसमें आंसर आता है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन आंसर आएगा। यानी यहां से H प्लस हटा है, ये H प्लस हटा है, ये इलेक्ट्रोफाइल हटा है, और Cl प्लस क्लोरोनियम आयन ने अटैक किया, H प्लस हटा और Cl प्लस ने अटैक किया, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक पॉजिटिव हटा और दूसरा पॉजिटिव आ गया, HCl निकल गया बाहर। मैकेनिज्म नोट करेंगे इसका, Cl2Fe लिखते हैं, तो Cl2 सनलाइट नहीं है, Cl2Fe, Cl2Fe, Cl2 सनलाइट वगैरह अल्ट्रावायलेट रेज दोगे तो BHC मिलता है आंसर इसमें। मैकेनिज्म नोट करेंगे, देखो मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, Cl प्लस जो बेंजीन पे अटैक कर रहा है, पहला काम होता है ये दोनों मिल करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे जो अटैक करेगा बेंजीन पे, ये है Cl2। AlCl3 जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ल्यूइस एसिड है, इसमें एल्यूमिनियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये ल्यूइस एसिड है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस वजह से ये Cl2 बॉन्ड का, Cl बॉन्ड का हेटेरोलिटिक क्लीवेज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले गया और ये जाके इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, इस AlCl3 को, और Cl प्लस जनरेट होगा, Cl प्लस प्लस AlCl4 नेगेटिव, इसीलिए AlCl3 को हम हेलोजन कैरियर भी कहते हैं, हेलोजन कैरियर। ये हमारा फर्स्ट काम हो गया, यहाँ पे फर्स्ट मैकेनिज्म का पहला स्टेप हो गया। Cl प्लस जो कि एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है, जनरेट हो गया, अब ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग, अब ये अटैक करेगा किस पे, बेंजीन रिंग। अब यहाँ से मेन मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, बेंजीन, इसमें एक इंस्टेंट के लिए बॉन्ड टूटेंगे फिर दोबारा बन जाएंगे। मान लो मेरे को इधर से H हटाना है, तो इस साइड इलेक्ट्रॉन भेज देंगे हम, इस साइड इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, क्योंकि इसमें बेंजीन की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो रही है एक इंस्टेंट के लिए, इसलिए ये स्टेप बहुत स्लो होगा और इसको बोलेंगे RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि हम बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर जो कि हाईली स्टेबल है उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये बहुत स्लोली होगा और इसको बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। जिस साइड इलेक्ट्रॉन गए उधर Cl अटैक कर देगा, यहाँ H, यहाँ Cl और ये प्लस। अब ये बन गया, इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये जो बना है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब इसमें ये रेजोनेंस चल रहा है, सबको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये H, ये Cl प्लस आ गया नीचे, प्लस H और ये Cl। नेक्स्ट, अब अगले स्टेप में ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा इसका, पहले तो वो दिखा देना, ये बन जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड, जितने एरिया में चार्ज घूम रहा है वो इस कार्बन से लेकर के इस कार्बन तक रोटेट कर रहा है, डॉटेड में दिखाएंगे यहां तक, प्लस बीच में H और Cl। फाइनली H अपने इलेक्ट्रॉन दे जाएगा और ये देगा किसकी प्रेजेंस में, AlCl4 नेगेटिव के प्रेजेंस, क्योंकि कैटलिस्ट अनयूज रहेगा रिएक्शन के अंदर, AlCl4 नेगेटिव आएगा। रिंग की एरोमेटिसिटी कंप्लीट करनी है, इसलिए H ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऐसे सोच लो या ऐसे सोच लो, नेगेटिव और पॉजिटिव का बॉन्ड बन जाएगा। ये स्टेप होगा फास्ट क्योंकि बेंजीन की एरोमेटिसिटी रीगेन हो रही है, तो ये आ गया क्लोरोबेंजीन, माइनस प्लस HCl यहाँ आ जाएगा, प्लस AlCl3, कैटलिस्ट अनयूज इन द रेंज। समझ आ गया कैसे किया ये स्टेप समझ, सर यही लास्ट स्टेप सेम बता मैकेनिज्म दो। चलेगा आगे भी। लास्ट में रिंग की एरोमेटिसिटी कंप्लीट करनी है, इसलिए CH बॉन्ड टूटेगा ना, CH तो H को तो अलग होना ही है, Cl प्लस आ गया तो इसलिए H इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, H प्लस बाहर निकलेगा, H प्लस बाहर निकलेगा, AlCl4 नेगेटिव उसको Cl नेगेटिव दे देगा,
तो माइनस HCl हो गया माइनस AlCl3, यानी इस साइड लिखेंगे तो प्लस HCl प्लस AlCl3। समझ आ गया आदित्य? यस सर। तो ये इसका पूरा मैकेनिज्म है, बिल्कुल भी मिस मत करना, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है बहुत। जैसे अगर मैं इसी के अंदर क्वेश्चन बोलूं, स्लो स्टेप जो था उसमें रेट क्या होगा, स्लो स्टेप ये है ना, स्लो स्टेप हमेशा रिएक्शन की स्पीड को बताता है, ये स्लो स्टेप है, तो रेट जो है, रेट जो क्या होगा, K इंटू बेंजीन, बेंजीन को लिख दिया एरोमेटिक कंपाउंड, इंटू हेलोजन इंटू Cl+, ये इस रिएक्शन का रेट है। ये डिपेंड कर रहा है बेंजीन की रिएक्टिविटी पे और Cl+ के ऊपर, बेंजीन की रिएक्टिविटी के ऊपर और Cl+ के ऊपर। इसके रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, ये 12th वाले बच्चों को समझ आ रहा होगा, काइनेटिक चैप्टर में बताया हुआ, बाकी ध्यान रख लेंगे बच्चे। और इसका अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बोलूं, एनर्जी लेवल डायग्राम, तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है इस तरीके से, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या टाइम, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या टाइम। यहाँ ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे खत्म किया, यहाँ रिएक्टेंट होंगे, यानी यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन प्लस E+, बेंजीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे Cl+ था, यहाँ से स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में स्टेप स्लो था, ये बन जाएगा, ये यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ पे हमारा व्हील एंड कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो बोला था मैंने, प्लस ये यहाँ बन जाएगा H और Cl, और यहाँ पे आएगा क्लोरोबेंजीन। ये स्टेप होगा स्लो, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा, ये स्लो स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट 1 आएगी, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट 2 आएगी, ये स्टेप स्लो होगा, सही ना, ये स्टेप क्या होगा, स्लो। आगे समझ के रहिए, ये एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने बहुत बार सिखाया हुआ है तुम्हें, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब इसी के अंदर अगर मैं तुमसे कहूँ हेलोजिनेशन के अंदर ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी क्या होगा, F2Cl2Br2I2 का, F2Cl2Br2I2 इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, ध्यान देंगे तरफ, रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका क्या होगा, F2 सबसे ज्यादा एक्टिव, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2, जो नॉर्मल रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है हेलोजन्स का, वही रिएक्टिविटी ऑर्डर है, वही रिएक्टिविटी ऑर्डर है, क्योंकि AlCl3 को इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो यहाँ पे जब F इलेक्ट्रॉन देगा तो 2p लेवल से देगा इलेक्ट्रॉन, और इसका लेवल क्या, कौन सा वेकेंट, कौन सा इसका 3p इसका वेकेंट है, 2p 3p में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, इधर 3p से 3p में देगा, इधर 4p से 3p में एनर्जी लेवल डिफरेंस बढ़ गया, इधर और ज्यादा बढ़ गया, इसलिए ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज का F2Cl2Br2I2, F2Cl2Br2I2, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है हेलोजन्स का, इसकी F2Cl2Br2I2, तो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। नेक्स्ट ये पहला हमने किया क्लोरीनेशन का, सेम मैकेनिज्म चलेगा ब्रोमिनेशन का भी, जैसे बेंजीन है, ये तुम लोग खुद लिख के देखोगे, Br2 डाला मैंने इसके अंदर, या तो AlCl3 में डाल दो, या AlBr3 भी आ सकता है, AlBr3 भी, इसमें BF3 भी आ सकता है, मतलब कोई भी लुइस एसिड आ सकता है, ऐसा नहीं कि यही आएंगे, कोई भी लुइस एसिड आ सकता है जो आसानी से रिएक्शन को करवा सके। BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, AlBr3 हो गया, इवन ZnCl2 हो गया, SbCl5 हो गया, ये सब क्या है, लुइस एसिड है, इसके साथ सारे रिएक्ट कर सकते हैं, ये सारे रिएक्ट कर सकते हैं। और ज्यादा यूज करेंगे Fe को, क्योंकि Fe प्लस Br2 पहले FeBr3 बना देगा, Fe प्लस Br2 FeBr3 बनाएगा, वो काम करेगा कैटलिस्ट, या AlBr3 आस्ता, BF3 आस्ता, कोई भी आंसर क्या आएगा, ब्रोमोबेंजीन। H प्लस हटा Br प्लस आ गया, H प्लस हटा Br प्लस आ गया, ये मैकेनिज्म चलेगा इसका। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ वेदांत, सर क्लोरोबेंजीन बेंजीन से ज्यादा स्टेबल क्यों आ रहा है? क्लोरोबेंजीन बेंजीन से ज्यादा स्टेबल, ये तो वेदांत इसमें हम रेजेंट डाल रहे हैं ना, ऐसे हम जो जो दूसरे अटैकिंग रेजेंट्स हैं उनका कंसंट्रेशन ज्यादा रख रहे हैं ताकि इससे ये बने,
तो नहीं तो बनेगा ही नहीं, स्टेबल थोड़ी है वो। और स्टेबल अगर कह सकता है थोड़ा बहुत, तो क्लोरीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर के इसको स्टेबलाइज कर रहा है। ये लेकिन वेदांत देख, ऐसे तो रेजेंट हमारे पास है ही ना, फिर हम दूसरे स्टेबल प्रोडक्ट्स क्यों बनाते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स क्यों बनाते हैं? वो तो रेजेंट डाल करके बन सकता है ना, रेजेंट डाला मैंने, उसका कंसंट्रेशन हाई रखा, तो ये बनेगा ही बनेगा। यस सर। सही है वेदांत? यस सर। चलो अभी ये यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट मैकेनिज्म लिख रहा हूँ एल्काइलेशन का, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन तुम सबने पढ़ी हुई है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है। बेंजीन में डाल दिया मैंने आरसीएल, आरसीएल डाल दिया एनहाइड्रस एलसीएल3 के प्रेजेंस में, तो मिलेगा एल्काइल बेंजीन। अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल किससे सब्स्टिट्यूट हुआ है? H प्लस हटा है और R प्लस आया है, मैकेनिज्म सेम वैसे ही है। मैं एक लाइन लिखूंगा इसकी और पीछे के जैसे सेम मैकेनिज्म। आरसीएल है, AlCl3 आया, AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस वजह से इस आरसीएल बॉन्ड का, जैसे पहले ClCl बॉन्ड था, अब एक Cl की जगह R आ गया, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, मिल जाएगा R प्लस जनरेट हो गया और AlCl4 नेगेटिव अलग हो गया। अब ये R प्लस अटैक करेगा बेंजीन पे, ये R प्लस अटैक करेगा किस पे? बेंजीन पे। इलेक्ट्रॉन गए, यहां से हटाना है अगर, ये इलेक्ट्रॉन गए ऊपर, स्टेप होगा स्लो क्योंकि बेंजीन की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो ये आएगा इसमें, ये H, ये R। इसके बाद हम इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखाएंगे, प्लस है यहाँ पे, इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाएगा इसका। और व्हील एंड कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाएगा H और ये R, H और ये R। उसके बाद लास्ट स्टेप में एरोमेटिसिटी तो कंप्लीट करनी है, तो H अपने इलेक्ट्रॉन नीचे दे देगा, ये H इलेक्ट्रॉन दे देगा, और AlCl4 नेगेटिव डाला है हमने, माइनस HCl माइनस AlCl3, और आंसर आ गया एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन। अब ये दिमाग में रखना, यहाँ पे R प्लस बन रहा है यानी कार्बोकटायन बन रहा है, तो रीअरेंजमेंट जरूर करनी है। कार्बोकटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट का ध्यान रखना, जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बन गया कार्बोकटायन यानी रीअरेंजमेंट जरूर करनी है। तो अभी मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा, अभी मैं सिर्फ मैकेनिज्म बता रहा हूँ। इसमें मैंने बोला रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, इन सबका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? जल्दी बताएंगे इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? हाँ निकाल लिया आंसर। इसमें भी वही होगा जैसे F2Cl2Br2I2 में था, सेम ऐसे ही इसमें CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। एक्चुअल में वैसे रिएक्शन नॉर्मल पढ़ते हैं तो CH3I ज्यादा एक्टिव आता है, लेकिन इसमें CH3F ज्यादा एक्टिव आएगा, सेम वही रीजन है। AlCl3 में Al इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, Al को इलेक्ट्रॉन चाहिए, Al को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, जबकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जल्दी क्यों देगा? क्योंकि 2p3p का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, इधर 3p3p का बॉन्ड होगा, इधर 4p3p का बॉन्ड होगा, एनर्जी लेवल डिफरेंस बढ़ रहा है, इधर 5p3p का बॉन्ड होगा। तो इसलिए CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, यही आंसर आएगा। अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम इसका सेम वैसे ही बनेगा जैसे Cl2Fe वाले का बना था, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें आ जाएगा ये इस तरीके से, ये स्टेप स्लो,
ये बताया मैंने तुम्हें, ये स्टेप स्लो चलेगा, बेंजीन में आर प्लस अटैक कर, ये स्टेप स्लो, फिर यहाँ पे व्हील एंड कॉम्प्लेक्स यानी सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यहाँ पे एच और आर के साथ, और फाइनली यहाँ पे आ जाएगा एल्काइल ग्रुप। ये यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट 1, ये ट्रांजिशन स्टेट 2। तो ये था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का मैकेनिज्म, ये था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का मैकेनिज्म। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट मैकेनिज्म फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, थर्ड मैकेनिज्म सर फ्रीडल, बोलो, सर एसाइलेशन। टू सर 2p3p का बॉन्ड और 3p3p का बॉन्ड में 2p3p का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर कैसे हुआ? ये केमिकल बॉन्डिंग में आदित्य, ये कितने को चैप्टर पढ़ना पड़ेगा तो जाके क्लियर होगा। 2p का अभी सिंपल ध्यान रख ले कि साइज छोटा है ना उसका, सेकंड शेल का साइज छोटा होगा ना, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है, यस सर। उस एटम का साइज छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बेंजीन पे अटैक करेगा। रिएक्शन सबको रिएक्शन सबने पढ़ रखी है, बहुत इजी रिएक्शन है। इसमें RCOCl अटैक करता है, RCOCl, आर की जगह CH3 लेके कर लेना तुम बेशक। एसिटाइल क्लोराइड मिलता है उसमें, एसिटाइल क्लोराइड अटैक करेगा तो एसिडोफिनोन आंसर आता है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, और आंसर आएगा बेंजीन के ऊपर, ध्यान से लिखना, COCH3, COMe, Me क्या होता है CH3। तो ये आ गया आंसर एसिटोफिनोन, क्लियर, एसिटोफिनोन। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, मैकेनिज्म इसका सेम वैसे ही है बिल्कुल। RCOCl है, अटैक करेगा पहले AlCl3, हेलोजन को कैरी करके ले जाएगा, तो आंसर आ गया RC डबल बॉन्ड O प्लस, ये आ गया प्लस AlCl4 नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IIT में पूछा हुआ 97 के अंदर, ये प्लस आया और एक आया RC ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, बोला कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट की सेकंड। मैं रब कर दूंगा अभी इसको, एसाइलियम आयन है विच इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकंड, सबको पता होगा इसका आंसर, ये कराया हुआ पहले मैंने। RCO प्लस विच इज मोर स्टेबल, RCO प्लस विच इज मोर स्टेबल, सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, सबको पता होना चाहिए। मयंक तेरा भी गलत है, बॉबी का सही है। RCO प्लस दिस इज मोर स्टेबल क्योंकि इसमें बॉन्ड ज्यादा है, ऑक्टेट कंप्लीशन है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीशन है। ये मत देखना कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस आ रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस आ रहा है, ऑक्टेट कंप्लीशन पहले देखते हैं। ऑक्टेट कंप्लीशन, ऑक्टेट कंप्लीशन इसके अंदर है, ज्यादा बॉन्ड्स इसके अंदर है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, इधर सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड आ रहा है। सेम कंपाउंड है, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है तो ऑक्टेट कंप्लीशन होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, अब मैकेनिज्म सेम वैसे ही है, मैकेनिज्म सेम वैसे ही है जब पीछे अभी तक लिखे हमने। बेंजीन पे अटैक करेगा RCO प्लस, बेंजीन पे RCO प्लस अटैक करेगा, जहां से मुझे H हटाना है वहां इलेक्ट्रॉन भेजे, ये स्लो स्टेप होगा क्योंकि बेंजीन की एरोमेटिसिटी फिर डिस्टर्ब हो रही है, बेंजीन की एरोमेटिसिटी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। प्लस आया ये H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR प्लस अटैक कर, ये वाला प्लस अटैक कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स गए बेंजीन के पास। तो अब ये मैं दिखा रहा हूँ डायरेक्ट इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स रेजोनेंस हाइब्रिड, जितने एरिया में चार्ज घूमेगा, ये H, ये COR फाइनली AlCl4 नेगेटिव आएगा, जिसके प्रेजेंस में H इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, तो माइनस HCl माइनस AlCl3, और आंसर आ गया बेंजीन के ऊपर COR, ये आंसर आ जाएगा। COCH3 होगा, अगर R की जगह CH3 लिख देंगे वो होगा एसिटोफिनोन, वो क्या होगा ये R आएगा, यहाँ पे ऊपर भी R आएगा, यहाँ पे पहले अगर मैंने CH3Cl डाला तो जाके CH3COCl डाला तो जाके CH3 आएगा, तो ये आ गया आंसर। अब इसमें एक तो चलो ये पहले ये बता देंगे जल्दी से, जैसे मैंने बोला CH3COF, CH3COCl, CH3COBr, CH3COI, ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी क्या होगा, बोलो, इन चारों का एक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा।
हाँ कर लिया है। डायरेक्टरी ऑर्डर क्या आएगा इसमें? अब इसमें आंसर ध्यान रखेंगे, इसमें उल्टा आंसर है, ये आंसर, ये आंसर है इसमें। रीजन क्योंकि इसमें इंटरनल रेजोनेंस हो रही है, तो ये एफ अपने एटम को इलेक्ट्रॉन पहले देगा। तो जब यहाँ पे सी एफ बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा तो एफ जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा किसको? AlCl3। समझे कि नहीं? आगे जाकर एनर्जी लेवल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 3p आ गया क्लोरीन का लेवल, यहाँ पे Br का लेवल 4p आ गया, तो अंदर अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा आसानी से। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी इसमें उल्टा है। CH3COI इज मोस्ट रिएक्टिव, CH3COI ज्यादा रिएक्टिव होगा। एनर्जी लेवल डायग्राम सेम बनेगा, बिल्कुल एनर्जी लेवल डायग्राम सेम वैसे ही बनेगा जब पीछे बताया अभी। इसमें पोटेंशियल एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या टाइम, रिएक्टेंट ये रहे, बेंजीन प्लस RCO प्लस से स्टार्ट किया, स्लो स्टेप, स्लो स्टेप है यहाँ पे आएगा बेंजीन प्लस RCO प्लस, बेंजीन प्लस RCO प्लस, यहाँ पे व्हील एंड वाला कॉम्प्लेक्स यानी सिग्मा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, प्लस ये H, ये COR, और यहाँ पे COR, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है, इसलिए स्टेप स्लो होगा। स्टेप क्या होगा? स्लो होगा, क्योंकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लग रही है। तो तीसरा मैकेनिज्म था। अब जैसे अगर मैंने इन तीनों के लिए तुम्हें बोला, या नाइट्रेशन के एक नाइट्रेशन ऑर्डर लेते हैं, फिर देखते नाइट्रेशन वाले स्टेप और देखते हैं, फिर चेक करेंगे एक बार। देखो नाइट्रेशन, बेंजीन है, इसमें डाला मैंने कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2O4। आंसर सबको पता है इसमें क्या आएगा? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म है, नाइट्रोबेंजीन ये आएगा। H प्लस हट रहा है ये वाला, और NO2 प्लस अटैक कर रहा है। H प्लस हट रहा है और NO2 प्लस अटैक कर रहा है। मैकेनिज्म पहले जनरेट करेंगे NO2 प्लस को ये दोनों मिलकर, अब पहले जनरेट करेंगे NO2 प्लस को ये दोनों मिलकर। तो इन दोनों में से ये क्वेश्चन IIT के अंदर पूछा हुआ है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा बेटर एसिड है और क्यों? कौन सा बेटर एसिड है इसके अंदर? कौन सा इसमें एसिड का काम करता है, कौन सा इसमें बेस का काम करता है? तो H2SO4 इसके अंदर ज्यादा अच्छा एसिड है, तो ये एसिड का काम करेगा। उसकी वजह से HNO3 जो कि वो भी अच्छा एसिड है, वो काम करेगा, स्लाइटली वीकर है, काम करेगा बेस का। अदरवाइज दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो H2SO4 जो है ये लूज करेगा H प्लस लूज करेगा, HSO4 नेगेटिव बना। अब ये H प्लस अटैक करेगा किसको? नाइट्रिक एसिड पे। नाइट्रिक एसिड ये रहा HNO3, HNO3 मैंने ऐसे लिख दिया है, ये HNO3 है जो मैंने लिखा है अभी। H प्लस को ये ओ लोन पेयर दे देगा, तो ये आ गया NO2 O पे प्लस H, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और जनरेट हो गया NO2 प्लस माइनस H2। NO2 प्लस जनरेट हो गया। अब ये NO2 प्लस अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ये बेंजीन पे अटैक करेगा, ये बेंजीन पे अटैक करेगा, और स्टेप होगा स्लो। क्यों होगा स्लो स्टेप? क्योंकि यहाँ पे बेंजीन का H हटाना है, इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक होगी, इसलिए स्टेप स्लो होगा। ये स्टेप स्लो है, और ये आ गया प्लस, ये H, ये NO2, फाइनली बन जाएगा इसमें कॉम्प्लेक्स, ये H, ये NO2, और अब अटैक कर देगा इस पे HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव ये रेजेंट, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो माइनस H2SO4 हो जाएगा और नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। स्टेप होगा फास्ट, क्योंकि बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर रीगेन हो रहा है। स्टेप फास्ट होगा, बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? रीगेन हो रहा है। तो नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म, ये इसका मैकेनिज्म है। इसमें कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अब इसमें मेरे को तुम्हें बताना है, इसी केस में बता दो चलो। जैसे अगर बेंजीन है, बेंजीन है और हेक्साड्यूटेरोबेंजीन है, C6D6 है, C6D6 है, और एक C6T6 है। इन तीनों का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? इन तीनों का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा टुवर्ड्स नाइट्रेशन, क्लोरिनेशन, या फिर अल्काइलेशन या एसाइलेशन? ये फोर्थ मैकेनिज्म जो हमने डिस्कस किया है। इन चारों में, स्पेशली नाइट्रेशन के अंदर, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा इन चारों का?
निकाल लिया आंसर इसका? वेदांत आंसर बोलना है इसका? तो C6H6 सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। और कोई बच्चा C6H6 ज्यादा रिएक्टिव है? और कोई बच्चा इसको आंसर बोलना है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर C6H6 का सबसे ज्यादा होगा, फिर C6D6 पे T6। चलो, और किसी को बोलना है इसका आंसर? 12th वाले बच्चों में से किसी को बोलना आंसर? हाँ कशिश, रीजन दो इसका। कशिश का सही है बिल्कुल, रीजन दो। वो क्योंकि इसमें CH बॉन्ड तो टूट ही नहीं रहा ना, उसका तो हो ही नहीं रहा इस स्लो स्टेप में। और तो अच्छे फिर कशिश, परफेक्ट आंसर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। देखो उधर, देखो स्लो स्टेप चेक करो। स्लो स्टेप भी मैं स्टार्टिंग से तुम्हें बोल रहा हूँ, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। स्लो स्टेप में क्या CH बॉन्ड टूट रहा है? ये वाला CH बॉन्ड टूट नहीं रहा, वो तो सिर्फ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है ना। ओनली अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज टेकिंग प्लेस, सो दे ऑल विल रिएक्ट विद इक्वल रेट। समझ आया कि नहीं ये? दे ऑल विल रिएक्ट विद इक्वल रेट। अदरवाइज आंसर तुम्हारा सबका सही है। CD बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, CT बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन क्योंकि स्लो स्टेप के अंदर CH बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है, तो इसलिए ऑल विल रिएक्ट विद इक्वल रेट। अगर स्लो स्टेप ये वाला हो जाता, अगर स्लो स्टेप ये हो जाता ना, तब तुम लोगों का आंसर सही है, क्योंकि इसमें CH बॉन्ड टूट रहा है। वेदांत समझ आ गया कि नहीं? है यस सर। ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी स्लो स्टेप से डिसाइड होती है, ये चीज ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, सेम डायग्राम आएगा, बिल्कुल सेम एनर्जी डायग्राम होगा जो पीछे बनाया अभी तक। यहाँ पे बेंजीन प्लस NO2 प्लस, यहाँ पे व्हील एंड कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स प्लस बीच में ये H, ये NO2, और यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन, ये आ जाएगा यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट नोट करेंगे, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मैकेनिज्म, अच्छा जैसे मैंने कंसंट्रेशन ऑफ 3 कंसंट्रेशन को लिखा है ना, नाइट्रेशन के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ ये यूज करेंगे, और भी रेजेंट यूज हो सकते हैं, जो जैसे NO2 प्लस BF4 नेगेटिव, ये भी नाइट्रेशन करेगा। वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, NO2 प्लस SO3 नेगेटिव, NO2 प्लस AlCl4 नेगेटिव, N2O5 इन CCl4, ये सब नाइट्रेशन करते हैं। ये सब क्या करते हैं? नाइट्रेशन। ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर से है। अब नोट करेंगे इसमें सल्फोनेशन का मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ये थोड़ा मैकेनिज्म सेम है, स्लो स्टेप इसमें डिफरेंट है बस। बेंजीन पे अटैक करेगा कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये आ जाएगा इससे बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस H2, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस H2। रिएक्शन होती है रिवर्सिबल, इसमें ध्यान रखेंगे, रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल यानी इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स तो दे ही रहे हैं, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट दे सकता है, बहुत ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ये इंटरचेंज होते रहते हैं। तो ली चैटलर प्रिंसिपल भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म सेम वैसे ही है पीछे जैसा, मैं भी क्वेश्चन बताऊंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मैंने जैसे यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2 यूज किया है, यहाँ पे ओलियम भी यूज कर सकते हैं, H2H2O7, ओलियम यूज कर सकते हैं H2H2O7, वो भी SO3 लगाएगा, SO3H लगाएगा, या मैं SO3 भी यूज कर सकता हूँ उसका गैसियस फेज में, SO3 गैसियस फेज में यूज करता हूँ, ये भी SO3H लगा देगा। ध्यान रखेंगे इसमें इलेक्ट्रोफाइल पूछते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है इसमें जो अटैक कर रहा है, बाकी सब में इजी था। यहाँ से H हटा, अटैक इसमें SO3H नहीं करता, अटैक इसमें अटैक करता है SO3। इलेक्ट्रोफाइल है जो इस रिएक्शन के अंदर वो SO3 है, नॉट SO3H प्लस, ये ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल इसके अंदर SO3 है, सल्फर डाइऑक्साइड इज द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन।
तो इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट नोट करेंगे अब इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म लिखेंगे इसका, पहला H2SO4 है, फर्स्ट H2SO4 वो H प्लस लूज करेगा, HSO4 नेगेटिव बन जाएगा। अब ये H प्लस दूसरा वाला जो सल्फ्यूरिक एसिड है किसी एक OH पे उसके अटैक कर देगा, जैसे इस पे अटैक कर दिया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, और ये O पे प्लस ये आ जाएगा। इसके बाद ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, तो इस S पे प्लस आने वाला है, S पे प्लस आएगा, इसलिए ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो माइनस H2O माइनस H प्लस हो जाएगा और आंसर आ गया SO3। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल विच विल अटैक ऑन बेंजीन रिंग। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग। ये जनरेट कर लिया हमने, ये अटैक करता है बेंजीन पे, ये नोट कर लेंगे वो जल्दी से। फिर मैं थोड़ा सा मैं रब करूंगा एक दो लाइन, फिर मैं लिखूंगा इसका मैकेनिज्म, नोट कर लेंगे एक बार। चलो नोट कर लिया ना ये। देखो उधर, अब ये SO3 जो है गैशियस फेज में आ गया है और ये अटैक करेगा बेंजीन पे इस तरीके से, बेंजीन प्लस SO3 स्लो स्टेप। अब इसमें ध्यान रखेंगे इसके जितने स्टेप्स हैं सब रिवर्सिबल होंगे, क्योंकि SO3 भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, और इस केस में ये स्टेप हल्का सा फास्ट हो जाता है, आगे स्टेप स्लो होगा इसमें। ये इलेक्ट्रॉन, ये H है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, इसने इलेक्ट्रॉन इधर भेजे, ये आ गए यहाँ पे H, बस यहाँ पे स्लो स्टेप चेंज हो गया है, SO3 माइनस, SO3 माइनस बन गया ना, S पे प्लस था, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज, माइनस यहाँ पे आया, प्लस यहाँ पे आया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। हटा रहा हूं मैं इसको, दिखाना नहीं है इसको ऐसे, ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये आ गया SO3 माइनस, SO3 माइनस ऊपर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इस तरीके से, H SO3 माइनस, ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सही है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये चीज ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। सही है, रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब इसके बाद अगले स्टेप में, अगले स्टेप में HSO4 नेगेटिव, अब यहाँ पे ये स्टेप होगा स्लो, ये स्टेप स्लो होगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इधर, और ये आ गया बेंजीन के ऊपर SO3 माइनस, SO3 माइनस आ गया बेंजीन के ऊपर, और फाइनली क्या होगा, H2O से या H3O प्लस से बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। रिएक्शन के हर स्टेप क्या रिवर्सिबल है, स्लो स्टेप इधर है, फास्ट स्टेप ऊपर है। तो इस वजह से जो एनर्जी लेवल डायग्राम, और एक चीज और, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसलिए हम इसमें से आसानी से, हम इसमें से आसानी से बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन भी बना सकते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन बन सकता है। बस अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अगर कंसंट्रेटेड H2O4 था तो बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अगर मैं इसमें डाइल्यूट H2O4 डाल दूं ना, डाइल्यूट H2O4 यानी पानी ज्यादा हो गया, पानी ज्यादा हो गया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, इसलिए बन जाएगा बेंजीन, ये याद रखना है। डाइल्यूट H2O4 डाल दिया तो बेंजीन, या सिंपली स्टीम डाल दो, या H3O प्लस भी लिखा होता है, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। ध्यान रखना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो बन गया, कंसंट्रेटेड H2O डाला बेंजीन में तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड में डाइल्यूट H2O डाल दिया, डाइल्यूट में दोबारा बेंजीन मिल जाएगा। डाइल्यूट यानी पानी ज्यादा, ये ज्यादा तो रिएक्शन गई बैकवर्ड, ये ज्यादा तो रिएक्शन गई फॉरवर्ड। समझ गए कि नहीं है, बिकॉज रिएक्शन इज रिवर्सिबल, रिएक्शन रिवर्सिबल है इसलिए ऐसा हुआ है। और इसको हम एज ए ब्लॉकिंग एजेंट यूज भी करते हैं, क्योंकि इसको हटाना बहुत आसान है, इसको एज ए ब्लॉकिंग एजेंट यूज भी करते हैं कई रिएक्शन। तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम में थोड़ा चेंज आएगा, पोटेंशियल एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इसके एनर्जी लेवल डायग्राम में थोड़ा चेंज आएगा। इसका स्लो स्टेप ये नहीं रहेगा, ये लिखा, और ये स्टेप थोड़ा ऊपर जाएगा, पहले नीचे चल रहा था इस पॉइंट के, इस पीक से नीचे चल रहा था, अब ये ऊपर चलेगा, अब ये स्लो स्टेप हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। वही चीज है, बेंजीन प्लस SO3 है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, H SO3 माइनस है, और यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड,
समझ आ गया मैकेनिज्म कि नहीं? मैकेनिज्म समझ आ गया इसका? बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन भी कैसे मिलेगा ये पता होना चाहिए तुम्हें। तुम क्या डालोगे उसके लिए? स्टीम पास कर दोगे या डाइल्यूट H2O4, स्टीम या फिर डाइल्यूट H2O4, तो इससे आसानी से मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? दे रहा हूं, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, खुद ट्राई कर ले। जैसे अगर मैंने बेंजीन में डाला HCHO डाला इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और AlCl3 के, तो आंसर आता है ये क्लोरोमिथाइलेशन होता है CH2Cl। ये कैसे आया? क्लोरोमिथाइलेशन होता है, ये कैसे आया? और ऐसे ही एक रिएक्शन तुमने पढ़ी है, गेटरमान कोच रिएक्शन, CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3, सॉल्वेंट लेना है तो सॉल्वेंट भी ले सकते हैं CH2 एनहाइड्रस AlCl3, तो इसमें आंसर क्या आता है? बेंजल्डिहाइड। दोनों का सेम मैकेनिज्म है, दोनों का सेम मैकेनिज्म है, तुम ट्राई कर सकते हो इसको। CO वाले केस में तो बहुत इजी है, CO यानी C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस और ये माइनस, यही ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो HCl देगा अपना H प्लस देगा, तो ये आ गया HCl का H प्लस है, ये HC ट्रिपल बॉन्ड O प्लस आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन का इधर, और अब इससे आ गया HCO प्लस, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की तरह मैकेनिज्म है इसका, ये अटैक करेगा बेंजीन पे, आंसर आ जाएगा बेंजीन के ऊपर CH, बेंजीन के ऊपर CHO आ जाएगा। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी है कि गेटरमान कोच रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है इट इज सिमिलर टू फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, उसमें CH3CO प्लस होता है, इसमें HCO प्लस है, उसमें CH3CO प्लस होता है, इसमें HCO प्लस। तो ऊपर वाले का मैकेनिज्म जरूर लिख लेंगे खुद, ऊपर वाले का मैकेनिज्म खुद लिख लेना, उसको ब्लैंक रिएक्शन भी कहते हैं, ब्लैक रिएक्शन, BLAC, ब्लैक रिएक्शन, इसका खुद कर लेना मैकेनिज्म, लिख लेंगे, कोई इजी है। डबल बॉन्ड O है बेंजीन के ऊपर, C के ऊपर डबल बॉन्ड O है, C के ऊपर डबल बॉन्ड O है, उस पे HCl का H प्लस अटैक करेगा।